दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें जीतने के लिए अनेकों छल का प्रयोग किया गया था। कहीं दुर्योधन एक से एक छल कर विजयश्री को प्राप्त करने के लिए छल का उपयोग किया था। वो कहीं स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अधर्म पर धर्म की विजय कराने के लिए अनेकों छल किए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 छलों के बारे में जानेंगे जो श्री कृष्ण ने पांडवों की विजय के लिए किए थे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टॉक विद जिंदगी में, जिसमें आपको ऐसी ही जानकारियाँ व बातें और उनसे जुड़ी रहस्य जानने मिलेंगे। दोस्तों, जिसमें सबसे पहला छल महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज़रूरी था महामहिम भीष्म को पराजय करना, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन के रथ पर बिठाया था। शिखंडी पूर्ण रूप से पुरुष नहीं था, इस कारण भीष्म उसे स्त्री मानते थे। हालांकि शिखंडी उसके पूर्व जन्म में अम्बा थी। महामहिम भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। इसी का फायदा उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वो भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दे, और अंत में यही हुआ और शिखंडी के कारण भीष्म पराजित हो गए। और दूसरा ये छल था कि द्रोणाचार्य का वध करना, क्योंकि द्रोणाचार्य के रहते पांडवों की विजय असंभव थी। इस कारणवश भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, जिन्हें सत्य का प्रतीक माना जाता था, उनसे ऐसी झूठी अफवाह फैलाई थी कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का वध हो चुका है, जबकि मारा गया था अश्वत्थामा नाम का एक हाथी। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की वीरगति को प्राप्त होने की खबर सुनकर अपने अस्त्रों को त्याग दिया था और अपने पुत्र के शोक में विलाप करने लगे, जिसका फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने तलवार के वार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसे श्री कृष्ण का दूसरा महाछल सफल हो गया। और तीसरा बड़ा महाछल ये था कि जयद्रथ वध, जिसके लिए स्वयं भगवान ने सूर्यास्त के समय को ही बदल दिया था। दोस्तों, जैसा कि अभिमन्यु के साथ छल का प्रयोग कर बहुत से महारथियों ने अभिमन्यु का वध किया था, जिसमें जयद्रथ ने एक अहम भूमिका निभाई थी। अभिमन्यु के वध के उपरांत अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त के पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं कर सके तो वो अग्नि समाधि ले लेंगे। जब ये बात दुर्योधन को पता चली तो दुर्योधन ने जयद्रथ को सूर्यास्त तक छुपा कर रखा था, और इसी कारण श्री कृष्ण ने छल से सूर्यदेव के समक्ष काले बादलों का निर्माण किया, जिससे सूर्यास्त होने का दृश्य उत्पन्न हुआ, और उसी से जयद्रथ बाहर आया था और अर्जुन इस छल के कारण जयद्रथ वध कर सके थे। और चौथा छल ये था कि दानवीर कर्ण का वध। दोस्तों, महाभारत युद्ध में दानवीर कर्ण का वध पांडवों के लिए एक अनोखी विजय थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह चौथा छल उस समय किया जब कर्ण कौरव सेना के सेनापति बन गए थे और अर्जुन युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में आए थे, और उसी के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में गड़ गया था, और उसी पहिए को निकालने के लिए कर्ण ने अपने धनुष बाण को रथ पर रखकर पहिए को बाहर निकालने लगे। और कर्ण जैसे ही पहिए को बाहर निकालते हैं, इस अवस्था का फायदा उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण वध के लिए उकसाया और अर्जुन से दिव्यास्त्र चलवा दिया और कर्ण वध किया। और दोस्तों, अब पांचवा छल जो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ किया था। जैसा कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी माता के समक्ष नग्न नहीं आने दिया था, जिससे दुर्योधन के कमर का हिस्सा लोखंड का नहीं हो पाया था, और महारथी भीम को श्री कृष्ण दुर्योधन के युद्ध के समय भीम को उसके कमर पर प्रहार करने को कहा था, जिससे दुर्योधन का वध संभव हुआ और अंत में पांडवों की विजय हुई। तो दोस्तों, अगर इन जानकारियों में से कोई भी बात आपको पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।